Hi students, welcome to a smart YouTube study. I am Chand Prakash. I tell you about periodic classification of elements and I special discuss on early attempts as classification. वर्गीकरण की प्रारंभिक प्रयास यानी कि एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन हम बताने जा रहे हैं, तो सेकेंड वीडियो है और सेकेंड लेक्चर है जिस पर हम स्पेशल डिस्कस करेंगे कि प्राचीन समय में यानी कि क्लासिफिकेशन का प्रारंभिक प्रयास कैसा था और किन्होंने सर्वप्रथम यह प्रयास किया क्लासिफिकेशन का। तो हम इस पर स्पेशल डिस्कस करेंगे और इससे एक क्वेश्चन भी बनेगा अर्ली अटेम्प्ट्स एज क्लासिफिकेशन पर। तो हम स्टार्ट आज बताने वाले हैं आपको लेवोजियस क्लासिफिकेशन। तो आप कहीं ना जाए, बस मेरा वीडियो देखें और नोट करें ताकि आपको एनुअल एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स आ सके। तो ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट क्या करेंगे आज अर्ली अटेम्प्ट्स एज क्लासिफिकेशन में क्या स्टार्ट करना है, लेवोजियस क्लासिफिकेशन। हम फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मीनिंग बताए थे, तो हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं। पहलू का फर्स्ट वीडियो आप देख लेंगे यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सीबीएसई का। तो हम सीबीएसई बोर्ड का तैयारी कैसे करें, तो स्मार्ट यूट्यूब के साथ करें, स्मार्ट यूट्यूब स्टडी के साथ करें। यानी कि स्मार्ट यूट्यूब स्टडी आपको सारे ऑल सब्जेक्ट का मटेरियल उपलब्ध कराएगा ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अर्ली अटेम्प्ट्स एज क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अर्ली अटेम्प्ट्स एज क्लासिफिकेशन, इसका मीनिंग है वर्गीकरण में प्रारंभिक प्रयास। वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए सर्वप्रथम लेवोजियर ने स्टार्टिंग की थी क्लासिफिकेशन का। लेवोजियर, जी हाँ, किसने? लेवोजियर ने। तो हम सबसे पहले पढ़ लेंगे अर्ली अटेम्प्ट्स एज क्लासिफिकेशन में लेवोजियस क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? लेवोजियस क्लासिफिकेशन। नाउ वी डिस्कस लेवोजियस क्लासिफिकेशन। दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जानते हो क्लासिफिकेशन के बारे में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, लेकिन अर्ली में क्या स्टार्टिंग हुआ था ये आपको पता नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेवोजियस क्लासिफिकेशन में। तो लेवोजियस ने क्लासिफाइड किए थे ऑल एलिमेंट्स को टू ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? दो ग्रुप्स में। यानी कि लेवोजियस क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि लेवोजियर ने एलिमेंट्स को दो ग्रुप में बांटे। कौन कौन ग्रुप में? तो फर्स्ट मेटल्स एंड सेकेंड नॉन मेटल। तो फ्रेंड्स, आप नोट कर लेंगे लेवोजियर क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप्स। तो यहाँ देख रहे हैं आप लेवोजियर क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप्स, फर्स्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल। क्लासिफिकेशन के लिए आपको एक बेस्ट एग्जांपल आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि एक बोरी में ऑनियंस, पोटैटो एंड टोमेटो रखा हुआ है, तो और आपको कहा जाए इसको चूज करना है, यानी कि चूज करके अलग अलग ग्रुप में रखना है जिसमें ऑनियन कौन है, पोटैटो कौन है और टोमेटो कौन है। और एक शर्त लागू कर दिया जा रहा है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपको एक अंधेरे रूम में आंख पर पट्टी बांध करके तब चूज करना है, यानी कि विदाउट देखे हुए। तो आप उसमें क्या करेंगे? तो कुछ प्रॉपर्टीज को चूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टीज रहेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मेल, आप स्मेल करके उससे ओनियन को आप निकाल सकते हो। सेकेंड जो है टच करके आप ये भी पता कर सकते हो ये ऑनियन है या टोमेटो है या पोटैटो है। यदि टोमेटो है तो वह उसका सरफेस जो है प्लेन होगा, चिकना होगा, तो इस प्रकार से उसे चूज कर सकते हो। और ऑनियन को सुन करके आपको स्मेल लेकर के आप उसको ऑनियन को चूज कर सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार से लेवोजियर ने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए
कुछ प्रॉपर्टीज को चूज किया। तो वह प्रॉपर्टीज क्या था? तो 3 प्रॉपर्टीज था। लेबोजर ने जो प्रॉपर्टीज को रखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए यानी क्लासिफाइड करने के लिए, वह 3 प्रॉपर्टीज था। यानी कि 3 प्रॉपर्टीज क्या क्या था? तो हार्डनेस था, मेलेबिलिटी था एंड लस्टर था। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन सर्टेन डिस्टिंक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, मेलेबिलिटी एंड लस्टर। तो यहाँ स्टूडेंट यू शुड ऑल्सो नोट दैट students, please look at board. This classification was based on certain distinctive physical properties such as hardness, malleability and luster. तो हम अब अंडरस्टैंड करते हैं हार्डनेस क्या है, मेलेबिलिटी क्या है और लस्टर क्या है। तो हम एक एग्जांपल के द्वारा समझाएंगे। हैमर मेड ऑफ आयरन एंड वुड। यहाँ देखते हैं कि एक हथौड़ा जो है आयरन और वुड से बना हुआ है। तो हम हार्डनेस को डिफाइन करते हैं। हार्डनेस दैट मीन्स यदि कोई पदार्थ है और इसको इस प्रकार से मारते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है इसको इस प्रकार से मारते हैं, कोई सब्सटेंस है इसको इस प्रकार से मारते हैं, तो क्या होता है? टूटता नहीं है। 10 बार 20 बार मारते नहीं टूटता है। तो दैट मीन्स हार्डनेस। यानी कि देखते हैं हैमर का दोनों पार्ट्स जो है हार्डनेस वाला है। आयरन है या हार्ड है, इस पर दूसरे चीज से मारेंगे नहीं टूटता है। हैंडल है वुड का है, भी हार्ड है, इसको भी तोड़ने से या मारने से, इस पर पीटने से, कोई भी चीज से नहीं टूटता है। तो हार्डनेस हो गया। तो हार्डनेस का मतलब है कठोरता। हार्डनेस का मतलब क्या है? कठोरता। सेकेंड है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता का मतलब समझते हैं फ्रेंड्स। यू नो, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको ऊपर से गिर जाने पर टूट जाता है। कोई वस्तु ऐसा है जैसे कि मोबाइल का स्क्रीन है, कभी कभी बाय मिस्टेक बात करते हैं, छूट जाता है ध्यान लग जाने पर, तो उसका स्क्रीन टूट जाता है। तो दैट मीन्स आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मेलेबिलिटी, यानी कि उस पर यदि प्रहार किया जाए तो वह कई टुकड़ों में टूट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? मेलेबिलिटी कहेंगे। तो मेलेबिलिटी का सिंपल एग्जांपल है लीड, शीशा, कांच। तो यहाँ देखते हैं यह मिरर है, प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में ही चेहरा देखा जाता है क्योंकि इसमें सेम साइज का इमेज बनता है। तो ठीक है, तो यहाँ कांच, यहाँ जो मिरर है यह कांच का बना हुआ है और इस पर यदि हैमर से प्रहार किया जाए तो यह कई टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इसका मतलब है यह आघात वर्धनीयता वाले ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें लेस है। यानी कि इसमें जो है कठोरता है, लेकिन यह कोई आघात को सह नहीं सकता है। किसी को यदि मारते हैं तो सह नहीं सकता है, इसका मतलब यही हुआ। समझ गए होंगे। और सेकेंड है लस्टर, थर्ड है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमकीलापन। चमकीला। तो चमकीला का मतलब समझ ही गए होंगे। जैसे आयरन मिरर ही है, तो मिरर का ये पार्ट है, शीशा का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, ये चमक रहा है जैसे कि देख रहे हो। तो चमक रहा है, तो जो मेटल्स होते हैं चमकीला होते हैं। तो इस प्रकार से लेबोजर ने 3 सिंपल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चूज किया क्लासिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? लेबोजर ने क्लासिफिकेशन का जो मेथड अपनाया तो उसमें उनका क्या प्रॉपर्टीज था क्लासिफिकेशन के लिए। तो आंसर होगा हार्डनेस, मेलेबिलिटी एंड लस्टर। ओके, नोट दिस। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने जो प्रॉपर्टीज को चूज किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, वह था हार्डनेस, मेलेबिलिटी एंड लस्टर। यह कितना सही था उसको जानते हैं लिमिटेशन जान करके। उसकी लिमिटेशन को, क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन क्या था, लेबोजर के क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन क्या था, तो यहाँ जानेंगे
लेवोजर ने जो क्लासिफिकेशन के मेटल्स का उनका लिमिटेशन क्या था और उस लिमिटेशन के अंतर्गत वो राइट था या रॉन्ग था। तो ठीक है, चेक करते हैं राइट या रॉन्ग, और इनके जो रूल्स है, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन का रूल्स बताया वह कितना सही था, उसी को लिमिटेशन कहते हैं। तो नोट करते हैं लिमिटेशन। फ्रेंड्स, तो लिमिटेशन क्या था लेवोजर क्लासिफिकेशन का? जो भी काम होता है, जो हम करते हैं या जो वैज्ञानिक डिस्कवर करता है, उसका लिमिट होता है, लिमिटेशन है। दैट मीन्स जा रहे हो यहाँ से आप कहीं पे किसी रास्ते से, तो वह रास्ता कहाँ तक जाएगा, उसका एक अंत आएगा। तो इस प्रकार से लिमिटेशन लेवोजर ने जो क्लासिफिकेशन के किए थे वह मात्र 3 प्रॉपर्टीज था उसमें। क्या था? हार्डनेस, लस्टर एंड मेलिएबिलिटी। तो इस आधार पर सभी एलिमेंट्स को सही रूप से ग्रुप में डिवाइड नहीं किया जा सकता था। क्यों? और कुछ एलिमेंट्स को तो ऐसे थे जो हार्डनेस नहीं थे लेकिन मेटल्स में उसको रखा गया, जैसे कि सोडियम को। तो सोडियम था, मुलायम धातु है, उसे काटा जा सकता है लेकिन मेटल्स में है। तो फर्स्ट लिमिटेशन इनका था, क्या था? तो हार्डनेस, मेलेबिलिटी एंड लस्टर were found to be only common properties of sodium and lead. Otherwise, 2 elements were entirely different. इस प्रकार से 2 एलिमेंट्स सोडियम और लीड इनके क्लासिफिकेशन पर सही साबित नहीं हुआ। कैसे? तो नोट करते हैं। तो समझते हैं, हार्डनेस, मेलेबिलिटी एंड लस्टर वेयर फाउंड टू बी ओनली कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड लीड, अदरवाइज द 2 एलिमेंट्स वेयर इंटायर डिफरेंट। तो इस प्रकार से 2 एलिमेंट जो है बिल्कुल भिन्न था इनके नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि सोडियम Na और लीड Pb ये हार्डनेस और मेलेबिलिटी वाले तत्व एलिमेंट्स नहीं है, यह इजिली कट बाय नाइफ। लेड नॉट मेलेबिलिटी। यहाँ देखते हैं कि सोडियम को इजिली काट सकते हैं और सीसा को आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से मेटल तो है लेकिन इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, हार्डनेस और मेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है। अब सेकेंड लिमिटेशन की बात करते हैं, चलते हैं सेकेंड लिमिटेशन पर। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो सेकेंड लिमिटेशन क्या है। तो हम आपको बता दें कि यदि सभी एलिमेंट्स को असेंबल किया जाए तो कोई न्यू एलिमेंट्स के लिए उसमें प्लेस नहीं दिया गया, यानी कि नहीं है, यानी कि नया डिस्कवर होगा कोई एलिमेंट्स, इसके लिए कुछ कहा नहीं गया, इसीलिए इनके प्रॉपर्टीज भी फ्लॉप हो सकता है। यानी कि इन्होंने जो रूल अप्लाई किए क्लासिफिकेशन के लिए, ये फ्लॉप हो सकता है। तो क्या है सेकेंड लिमिटेशन, नोट करते हैं। There was no place ठीक है, तो यहाँ बताते हैं देयर वाज नो प्लेस फॉर एलिमेंट्स विद प्रॉपर्टीज। कोई नए एलिमेंट्स के लिए कोई प्लेस नहीं दिया गया है, इसीलिए नाउ वी कैन से, हम कह सकते हैं से दैट, हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देयरफॉर लेवोजर्स क्लासिफिकेशन वाज फाउंड
टू बी इनएडुकेट यानी कि अमान्य है। लेबुजर का जो क्लासिफिकेशन है वह अमान्य हो गया। क्या हो गया? अमान्य। क्यों हुआ वो आपको बता दिए। फर्स्ट लिमिटेशन में सोडियम जो था हार्डनेस इसमें नहीं था, यह मुलायम था। और दूसरा एग्जांपल सीसा पीबी, यह जो है मेलेबिलिटी पर नहीं था, यानी आघात वर्धनीय नहीं था, इसीलिए इसमें हार्डनेस नहीं था, इसलिए मेलेबिलिटी नहीं था, इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन था यह अमान्य हो गया। क्या हो गया? अमान्य हो गया। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, नोट कर लो। Therefore तो हम देखते हैं therefore लेबुजर्स क्लासिफिकेशन फाउंड टू बी इनएडिक्वेट। तो यहाँ पर हम जान गए हैं कि लेबुजर्स ने क्लासिफिकेशन किए मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जो जिस एक आधार पर बेसिस ऑफ 3 प्रॉपर्टीज हार्डनेस, मेलेबिलिटी एंड लस्टर, वह उनका लिमिटेशन के अकॉर्डिंग वह उनका रूल्स जो है फॉल्स हो गया, यानी कि अमान्य हो गया, इनएडुकेट हो गया। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या बनता है उसको भी नोट कर लो और काम देगा। तो नोट क्या करना है, करते हैं नोट। तो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ। क्या होमवर्क है? अभी जो आपने पढ़ा उससे एक क्वेश्चन इजीली बन सकता है। क्या बन सकता है? तो व्हाट अर्ली अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, यानी कि प्रारंभिक समय में वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का, वह क्या था? तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो। तो HW के रूप में आपका ये हो गया। उसका लिमिटेशन याद कर लेना है, उसका प्रॉपर्टीज याद कर लेना है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया तो याद कर लेना, आपका आंसर हो गया क्लियर। तो हम अगली बात करते हैं। अब जो है क्लासिफिकेशन का एक और न्यू मॉडल डबेराइनर्स के द्वारा जो क्लासिफिकेशन था उनको पढ़ेंगे। तो डबेराइनर्स क्लासिफिकेशन, नाउ वी लर्न डबेराइनर क्लासिफिकेशन। तो डबेराइनर ने क्या क्लासिफिकेशन किए इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको अगली वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं वो बता देता हूँ फिर से। डबेराइनर्स क्लासिफिकेशन क्या पढ़ने वाले हैं उसे लिख भी लेते हैं। डबेराइनर्स क्लासिफिकेशन आप बुक पढ़ लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा और मैं आपको इजीली बताऊंगा। और नोट करना है सीरियल बाय सीरियल से हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रत्येक चैप्टर को पूरा पॉइंट लेकर पढ़ाएंगे। आपको कोचिंग पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बस मेरा वीडियो प्रत्येक दिन देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि, और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी यह वीडियो इजीली अवेलेबल हो जाए और वह पढ़ करके लाभ उठा सके। तो इस प्रकार से चलते हैं। यदि आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज 1 सब्सक्राइब एंड 1 शेयर। थैंक यू।